नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज के लेक्चर और आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम रोटेशनल मोल्डिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रिंसिपल है, उसके बेनिफिट यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसकी जो लिमिटेशन है उनसे रिलेटेड जितने भी लेक्चर थे अभी तक वो हमने सारे कवर कर लिए थे, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर है उससे आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सको। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो जो रोटेशनल मोल्डिंग मशीन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो लोडिंग होती है, लोडिंग और चार्जिंग जिसे हम बोलते हैं, हीटिंग और जो मोल्डिंग होती है, कूलिंग और अनलोडिंग, ये चार जो स्टेप हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस आप लोगों से करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो लोडिंग का। जो इसका मोल्ड होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें चार्जिंग करनी होती है, मटेरियल को एक बार फिल करना पड़ता है, फिल करने के बाद में उसे हमने जो मशीन का आर्म होता है उससे हमें सेट कर लेना होता है, लोड कर देना होता है मोल्ड को बंद करके। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लोडिंग पार्ट में सबसे पहले मोल्ड को ओपन करके प्रोडक्ट के वजन के का रॉ मटेरियल मोल्ड में डाला जाता है। जो भी मटेरियल हमें जो भी पार्ट हमें बनाना है उससे रिलेटेड जो मटेरियल होगा उसे हम मोल्ड में चार्ज कर देंगे। इंटरनल सरफेस मोल्ड में रिलीजिंग एजेंट, एक हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि जो हमारा मोल्ड होगा उसका जो इंटरनल सरफेस होगा उस पे हम क्या करते हैं, जो मोल्ड रिलीजिंग एजेंट होता है उसे हम कोटेड, ठीक है, उसकी जो है हम उसे क्या करते हैं, एक परत चढ़ाते हैं, कोटेड कर देते हैं, ताकि जब हमारा जो पार्ट होगा वो बनने के बाद में उस पर चिपक ना जाए, स्टिक ना हो जाए, ठीक है। तो मोल्ड में चार्ज किया गया मटेरियल पाउडर या लिक्विड अवस्था में हो सकता है। जो भी हम मटेरियल इसमें चार्ज करेंगे तो वो दो में से कोई सी भी एक स्टेट में होना चाहिए, या तो पाउडर फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो। वो ग्रैनुअल में नहीं होना चाहिए। अगर ग्रैनुअल का मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसे सबसे पहले हम ग्राइंडर में डाल के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल की मात्रा से प्रोडक्ट की वॉल थिकनेस कंट्रोल की जा सकती है। जब आप मटेरियल जो भी डाल रहे हो वो क्या होगा, इक्वली वहाँ पर क्या है, मोल्ड के अंदर इक्वली फैलेगा, ठीक है। तो इक्वली फैलेगा तो उसकी थिकनेस मोटी या कम ज़्यादा नहीं होगी, वो बिल्कुल एक ही वॉल थिकनेस होगी। तो इससे क्या आप लोगों को पता चलता है कि जैसे ही हम मटेरियल थोड़ा भी कम करते हो तो उसका इफेक्ट आप लोगों के पार्ट की वॉल थिकनेस पर पड़ता है। तो अगर आप लोगों को पार्ट की वॉल थिकनेस बढ़ानी है तो आप लोगों को मटेरियल ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, और उसे घटानी है तो मटेरियल की क्वांटिटी आप लोगों को कम करने से इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। रॉ मटेरियल को चार्ज करने के बाद मोल्ड को मशीन के आर्म से क्लैंप कर दिया जाता है और इसके बाद मोल्ड ओवन चैम्बर में हीटिंग के लिए घूमने लगता है। जैसे आप लोगों ने मोल्ड को क्लैंप कर दिया, क्लैंप करने के बाद में जो ओवन चैम्बर होता है जिसमें आप लोगों का हीट का प्रोसेस होता है उसमें आप मोल्ड को पहुंचा देते हो और मोल्ड वहाँ पर क्या करने लगता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये ओवन दिखाया गया है, हीट चैम्बर जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्विन मोल्ड, यानी कि दो मोल्ड लगाए हुए हैं। ये क्या घूमते हैं, एक तो इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, बायो ऑक्सिलरी जिसे बोलते हैं, और एक इस तरीके से घूमेगा। तो ये दो स्टेप में ये मोल्ड जो है दो डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि हीटिंग एंड मोल्डिंग, क्योंकि हीटिंग जैसे ही हम चैम्बर में देते हैं तो साथ के साथ क्या होता है, मोल्डिंग यानी कि पार्ट बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भी तभी स्टार्ट हो जाता है मोल्ड के अंदर। मोल्ड को मशीन में क्लैंप करने के बाद बंद चैम्बर में घुमाया जाता है, ठीक, जो बंद चैम्बर होगा जिसमें हीटिंग का प्रोसेस चल रहा है तो उसमें क्या है, मोल्ड को रोटेट कराया जाता है। जहां इंटेंस हीटिंग होती है, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र हीट, तीव्र मतलब बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत तेज हीट होती है वहाँ पर। हीटिंग के दौरान मोल्ड को दोनों दिशा में एक दूसरे के लंबवत घुमाया जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, वो दोनों तरीके से, कुछ इस तरीके से भी घुमाया जाएगा और साथ साथ में कुछ इस तरीके से भी आप लोगों को घूमता हुआ नजर आएगा। मोल्ड की रोटेशनल स्पीड माइनर एक्सिस में 0 से लेकर 40 आरपीएम तक हो सकती है, तथा अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं तो 0 से लेकर 12 एमएम की रेंज में हो सकती है, ठीक है। माइनर जो आप लोगों की क्या होती है, एक्सिस होती है,
माइनर कुछ इस तरीके से मान सकते हो और दूसरी क्या इस तरीके से होती है। तो एक में आप लोगों की 0 से 40 रख सकते हो आरपीएम और दूसरी में आप लोगों को 0 से 12 आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट की रेंज में होती है। जो सिमेट्रिकल आर्टिकल होते हैं, ठीक है, सममित जिन्हें इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं सममित, के लिए रेशो की व्यापक परिवर्तनशीलता आवश्यक होती है। ठीक, मोल्ड की रिवॉल्विंग स्पीड मटेरियल की मोल्ड की आंतरिक सतह पर समान रूप से विभाजित करती है। जो आप लोगों की क्या होगी, रिवॉल्विंग, जिस तरीके से आप मोल्ड को घुमा रहे हो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या करती है, जब स्पीड घूमेगी मोल्ड को घूमेगा तो क्या होगा कि जो मटेरियल उसमें आप लोगों ने चार्ज किया है वो मेल्ट हो गया है, फ्यूज हो गया है, तो वो जो मोल्ड का आंतरिक सतह है वो इक्वली सब में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा बराबर। इसीलिए वाल थिकनेस क्या होती है, पूरे प्रोडक्ट की एक बराबर वाल थिकनेस होती है। इसलिए जो ब्लो मोल्डिंग होती है उसमें वाल थिकनेस की प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें वाल थिकनेस की प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आती है क्योंकि जो मटेरियल होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। प्लास्टिक मटेरियल होलो प्रोडक्ट बनाने के लिए परतों या लेयर के रूप में पिघल जाता है। ठीक, हॉट एयर के केस में टेम्परेचर 200 से लेकर 500 डिग्री के मध्य होना चाहिए। इसमें क्या देते हैं हम, जो आप लोगों की हीट होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हीट लग रही है यहाँ पर ये, तो हॉट एयर के केस में जब आप हीट को दे रहे हो, हॉट एयर के केस में बात कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस में साइकिल टाइम 2 से 20 मिनट तक भी वेरी करता है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो रोटेशनल मोल्डिंग का एक ही बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, साइकिल टाइम बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा समय तक हीट मोल्ड यानी कि गर्म मोल्ड में होने के कारण डिग्रेड होने की भी प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम थी जो प्रोडक्ट की वाल थिकनेस पर निर्भर करता है। ठीक है, रोटेशनल मोल्डिंग, ये वाल थिकनेस पे लंबा जो साइकिल टाइम है वाल थिकनेस को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है या फिर उस पर निर्भर क्यों कर रहा है, क्योंकि वाल थिकनेस अगर ज़्यादा है, ठीक है, कम है यानी कि मटेरियल आप लोगों ने ज़्यादा दिया हुआ है तो ज़्यादा देर तक उसे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि वाल थिकनेस जब तक इक्वल नहीं हो जाती हर जगह की तो आप लोगों का जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा सही तरीके से और प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोगों को क्या देखना पड़ता है कि इसका जो साइकिल टाइम है वो लंबा चलता है और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो वाल थिकनेस के ऊपर करता है। रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट की वाल थिकनेस 2 से 12 mm या उससे अधिक भी वेरी कर सकती है। मोल्ड को रखने व उससे स्वतंत्र रूप से घुमाने के लिए हीटिंग चैम्बर काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर हीटिंग चैम्बर आप लोगों का छोटा होगा तो मोल्ड जो होगा वो फ्रीली मूव नहीं करेगा, तो इसलिए आप लोगों का चैम्बर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये वाल थिकनेस यहाँ पर क्या है कि जितनी भी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाल थिकनेस का प्रोडक्ट आप लोगों को बनाना है तो वो आप इसमें मटेरियल को की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके आप बना भी सकते हो। ये रोटेशन की आप लोगों ने जो दिशा है या प्लेन्स हैं वो आप लोग देख सकते हो डायरेक्शन। ये जो मेन जो इसका मोल्ड का जहाँ पे मोल्ड सेट है वो एक डायरेक्शन यहाँ पे घूम रही है और एक कुछ इस दिशा में घूम रहा है। जो मोल्ड होगा उसकी जो रोटेशन प्लेन्स हैं या फिर आप लोगों की डायरेक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कूलिंग का प्रोसेस क्या होता है, हीटिंग के बाद कूलिंग करने के लिए मोल्ड को घुमाते हुए कूलिंग स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाता है। जो हीटिंग के बाद, जैसे ही आप लोगों का हीटिंग और मोल्डिंग यानी कि हीटिंग एक साथ होगी और मोल्डिंग, उसके अंदर प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है या प्रोडक्ट की एक तरीके से शेप है वो कहाँ पर दी जाएगी, हीटिंग के दौरान, यानी कि मोल्डिंग और कूलिंग दोनों एक साथ हो रही हैं। जैसे होने के बाद में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद में कूलिंग करने के लिए मोल्ड को घुमाते हुए कहाँ लेके जाया जाता है, कूलिंग स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पार्ट की सिंकेज को रोकने के लिए मोल्ड को जितना जल्दी हो सके उतना ठंडा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मोल्ड को ठंडा करने में देरी होगी तो सिंकेज की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को गर्म मटेरियल में देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोगों को कूलिंग जल्दी से जल्दी दे देनी चाहिए और पार्ट को जल्दी से जल्दी ठंडा कर लेना चाहिए। तो पार्ट की डायमेंशन चेंज हो सकती है। अगर आप लोगों ने कूलिंग जल्दी से नहीं दी है, मोल्ड को जल्दी ठंडा नहीं किया, तो उसकी जो आकृति है वो विकृति में चेंज हो सकती है, डायमेंशन चेंज हो सकती है। मोल्ड को एयर या वाटर कूलिंग दी जा सकती है, या तो आप एयर कूलिंग दे सकते हो या फिर वाटर कूलिंग दे सकते हो। अगर आप लोगों को मोल्ड को जल्दी से ठंडा करना है तो आप लोगों को क्या करना होता है कि स्प्रे देनी होती है कोल्ड वाटर की, ठंडे पानी का उस पर छिड़काव किया जाता है। तो आप लोग
वीडियो में देख भी सकते हो। अगर यूट्यूब पे आप एनिमेशन वीडियो डालोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल भी सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनलोडिंग का प्रोसेस क्या होता है। कूलिंग के बाद मोल्ड को अनलोड स्टेशन पर लाया जाता है और इसके बाद मोल्ड को ओपन कर लिया जाता है तथा पार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। अनलोडिंग हम मैनुअली या मैकेनिकल असिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में इजेक्शन फोर्स एयर के द्वारा भी किया जा सकता है। जो इजेक्शन होगा वो एयर के द्वारा भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब हमने अनलोडिंग कर ली, सबसे पहले हमने क्या, मटेरियल को लोड किया, ठीक है, मटेरियल को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद में मोल्ड को बंद कर दिया, बंद करने के बाद में हमने मशीन पर उसे लोड कर दिया। लोड करने के बाद में सबसे सेकंड जो हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हीटिंग और मोल्डिंग का हमने सेकंड स्टेप था। मोल्ड को घुमाया किसके अंदर, एक जो बंद चैम्बर था, हीटिंग चैम्बर था, उसके अंदर घुमाया डबल डायरेक्शन में, तो वहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो तैयार हो गया। उसके बाद में उस पार्ट को कूलिंग देने के लिए हम कहाँ लेकर आए, कूलिंग स्टेशन पर लेके आए। वहाँ पर हमने बहुत जल्दी से उसे ठंडा किया, क्योंकि उसमें सिंकेज की प्रॉब्लम ना आ जाए, तो हमने उसे जल्दी से ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में अब हम कहाँ पे आ गए, अनलोडिंग जो स्टेशन पे, उस पर हम पहुंच गए और पहुंचने के बाद में हमने क्या कर लिया, उसका इजेक्शन कर लिया, मोल्ड को खोला, खोलने के बाद में हमने पार्ट को निकाला और निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मोल्ड को साफ करके मटेरियल चार्ज किया जाता है और नेक्स्ट साइकिल के लिए मोल्ड को फिर से लोड कर दिया जाता है। यानी कि ये भी क्या है, एक इंजेक्शन की तरह एक साइक्लिक प्रोसेस है। जहाँ से हम चले थे, साइकिल स्टार्ट हुई थी, फिर से घूम के हमने वहीं पर आप लोग आ गए हो और अब से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार लेक्चर को रिपीट करके भी देख सकते हो और इनके आप नोट्स भी बना सकते हो। और जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप बने बनाए लेना चाहते हो, कोशिश करो कि आप खुद से बना लो, क्योंकि हमने कुछ भी चीज़ें छुपाई नहीं है, सारी वीडियो के अंदर आप लोगों को लिख के दिए हैं। तो आप खुद मेहनत कीजिए और खुद से आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो बने बनाए नोट्स भी हमसे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, वीडियो होंगी, उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।